तो आज के वीडियो में हम लोग ऐसी बात करने जा रहे हैं जो कि आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। CUET BHU पेड सीट 2022 क्या इस बार भी होगा, क्योंकि पेड सीट के माध्यम से कम मार्क्स में भी एडमिशन हो जाता है। ये प्रोसेस क्या है और इस बार होगा कि नहीं होगा, ये सारी चीजें इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा और अच्छे ढंग से समझाऊंगा। BHU पेड सीट के बारे में आपको डिटेल इंफॉर्मेशन इस वीडियो में मिलेगी, इसलिए इस कंप्लीट वीडियो को देखिएगा। और जो भी लोग हमारे इस चैनल पर नया विजिट कर रहे हैं, हमारा कोई पहला वीडियो देख रहे हैं, वो लोग सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि यहां पर आपको CUET से संबंधित हर एक सूचना, जानकारी और अपडेट समय पर और सही जानकारी आप तक पहुंचाई जाती है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन प्रेस करिएगा। इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। बेहद ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसलिए पहले ही लाइक कर दीजिए। आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है, देखने के बाद आपको बहुत ही खुशी मिलेगी। BHU पेड सीट इस बार भी होगा, पहले मैं आपको यह कंफर्म बता देता हूं कि इस बार भी होगा। अब इसमें कम मार्क्स पर एडमिशन कैसे मिल जाता है, इसमें क्या प्रोसेस फॉलो होता है, क्या होता है BHU पेड सीट, इसको जरा अच्छे से समझते हैं और डिटेल में समझते हैं। तो चलिए जानते हैं कि BHU का जो पेड सीट है उसका प्रोसेस क्या होता है और ये पेड सीट क्या होता है। सबसे पहले ये समझिए कि BHU का जो एडमिशन प्रोसेस है वो दो प्रकार से होता है। एक होता है आपका रेगुलर सीट और दूसरा होता है आपका पेड सीट। पहले जो आपको कॉल लेटर आता है वो आता है रेगुलर सीट का फर्स्ट कॉल लेटर। एक सेकंड कॉल लेटर भी आपको जाता है, वो होता है आपका पेड सीट का कॉल लेटर। ये आपको मेन कैंपस के लिए भी दोनों फॉलो होगा और यही सेम चीज आपको एफिलिएटेड कॉलेज के लिए भी फॉलो होगा। यानी मेन कैंपस के लिए भी कॉल लेटर रेगुलर सीट का भी आएगा और पेड सीट का भी आएगा, और एफिलिएटेड में भी ऐसा ही होगा। जो सीट्स होती है, सबसे पहले इसकी एनालिसिस समझ लीजिए कि सीट कैसी होती है। देखिए, जो काउंट होता है सीट, यानी जैसे कहा जाता है कि BHU में इतनी सीट्स हैं, तो जो BHU में सीट्स, एक एग्जांपल के रूप में लेता हूं, किसी विभाग में यदि किसी डिपार्टमेंट में 100 सीट्स हैं तो 100 सीट वो अलग हो गई रेगुलर सीट, उसके बाद प्लस 15% सीट जो है वो जुड़ जाती है। अब ये 15% सीट पर कौन एडमिशन ले सकता है, इसके बारे में समझिए। यानी यदि किसी विभाग में, जैसे मान लीजिए BA आर्ट्स में यदि टोटल 1000 सीटें हैं, वैसे 1000 सीटें नहीं, 800 के करीब सीटें हैं, तो यदि 1000 सीटें हैं तो उसमें 1000 का 15% लगभग 150 सीटें हो गई, लगभग 150 सीटें आपकी एक्स्ट्रा हो गई। यानी यदि आपका कहीं पर भी अगर 1000 सीट है तो आपको 150 जो सीट है वो पेड सीट के रूप में आपको मिल जाएगा। तो ये बहुत ही अधिक बेनिफिशियल हुआ कि नहीं हुआ। अब ये किसको मिलता है, कि क्या किसी को भी अधिक पेमेंट दे करके मिल सकता है क्या? तो नहीं, इसका जवाब है नहीं। यदि मान लीजिए कि अगर आपका कट ऑफ जो है 300 जा रहा है रेगुलर सीट का, यदि आपका कट ऑफ जा रहा है 300 और आप रेगुलर सीट से बाहर हो रहे हैं, यानी रेगुलर सीट में आपको एडमिशन नहीं मिल रहा है, आप थोड़ा बहुत आसपास हैं, 290 पर हैं, 280 पर हैं, तो आपको ये जो पेड सीट का कॉल लेटर जाएगा, और यदि आप पेड सीट पर काउंसलिंग करा लेंगे तो आपको यहाँ पे पेड सीट के माध्यम से सीट मिल सकती है। लेकिन अंतर क्या है, क्या पेड सीट नाम है, इसका मतलब फीस ज्यादा होगा। इसके साथ साथ क्या कुछ और अंतर है इसमें, तो अब इसको समझते हैं। यानी पहले रेगुलर सीट, उसके बाद पेड सीट, और आप सभी को क्या फायदा मिलता है पेड सीट से, जरा उसको समझते हैं, और क्या क्या डिफरेंसेस हैं उसको समझते हैं। तो ये कुछ डिफरेंसेस या फिर क्या फैक्ट्स हैं, क्या बेनिफिट्स हैं पेड सीट के, उसको देख लीजिए, और इसमें क्या डिफरेंस है, क्या समानताएं हैं, उसको भी समझ लीजिए। तो बात करें यदि बेनिफिट्स का, तो सबसे पहला जो लाभ है इस पेड सीट का वो ये है कि नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीजेस 15%। यानी जहां पर भी पेड सीट होगा, जिस भी कोर्स में, जिस भी सब्जेक्ट में, जिस भी डिपार्टमेंट में पेड सीट आएगा, उसमें सीटें 15% बढ़ जाती हैं। यानी टोटल जो सीट्स होती हैं उसका 15% बढ़ जाएगा। 15% बढ़ने का मतलब कि आपका अगर 10 नंबर 20 नंबर कम भी है, वैसे अब तो जो कट ऑफ है वो परसेंटाइल में बढ़ेगा। यानी अगर आपका परसेंटाइल 2 परसेंटाइल 4 परसेंटाइल अगर कम भी है तो भी आप उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। इसके साथ साथ फॉर बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, यानी आप यदि किसी फैकल्टी में एडमिशन ले रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल BA आर्ट्स का एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो यदि मान लीजिए आपको मिल रहा है उर्दू प्लस संस्कृत प्लस आपको फिलोसफी, ऐसे आपको 3 सब्जेक्ट्स मिल रहे हैं। इस तरीके से आपको उर्दू ऑनर्स नहीं चाहिए और आपको रेगुलर सीट में वही मिल रहा है, तो आप पेड सीट के माध्यम से यदि काउंसलिंग कराएंगे तो हो सकता है आपको ज्योग्राफी ऑनर्स मिल जाए। यानी आपको बेहतर कॉम्बिनेशन मिल सकता है। बेहतर कॉम्बिनेशन के लिए भी होता है। अब यानी बेहतर कॉम्बिनेशन के लिए है तो आपको कुछ चीजें इसके लिए पे करना होगा, यानी एक्स्ट्रा फीस भी पेमेंट होती होगी, उसके विषय में बात करूंगा, बताऊंगा। अब देखिए, पेड सीट का जो कट ऑफ होता है वो हमेशा कम होता है रेगुलर सीट से। यानी जो पेड सीट का कट ऑफ होता है वो हमेशा रेगुलर सीट से कम जाएगा। यानी आपका थोड़ा बहुत मार्क्स कम भी है तो भी आपको उसमें लाभ मिल सकता है। मैक्सिमम टाइम पर लोग बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जैसे फंसता है कहीं कहीं, तो उसके लिए यूज करते हैं, या फिर अगर कम मार्क्स है तो आपको मौका मिल जाता है एडमिशन लेने के लिए। जो रेगुलर सीट है, यानी रेगुलर सीट वर्सेस पेड सीट की अगर बात करें तो इसमें कोई भी खास अंतर नहीं है। कोई भी ऐसी सुविधा नहीं है कैंपस की जो कि पेड सीट वालों को ना मिले और रेगुलर सीट वालों को मिले।
जो पेड सीट वाला पाएगा, जो रेगुलर सीट वाला सुविधा पाएगा वही पेड सीट वाला भी सुविधा पाएगा, कोई अंतर नहीं है। एकमात्र अंतर है फीस का, क्योंकि इसका नाम ही है पेड सीट, तो पेड सीट का मतलब कि एक्स्ट्रा पेमेंट होगा। तो आपके डिपार्टमेंट की जो भी फीस होगी ऑन एवरेज, जो बीएचयू के मेन कैंपस की फीस होती है वो 2000 से 2500 होती है सेमेस्टर की। तो अगर आपको पेड सीट में जाना है तो आपको ये 2000 तो देना ही होगा, प्लस इसमें 10,000, यानी आपका टोटल हो जाएगा 12,000 फीस। इस प्रकार से अगर अफिलिएटेड में यदि आपकी 8,000 फीस है तो आपको यहां पे कितना देना होगा, 8,000 प्लस 10,000, यानी टोटल आपका 18,000 फीस हो जाएगा। तो यानी अगर आप पेड सीट के माध्यम से एडमिशन लेते हैं तो आपको सिर्फ एकमात्र समस्या झेलनी पड़ेगी कि आपको जो पेमेंट है, जो फीस है वो ज्यादा देना पड़ेगा, और ये जो पेमेंट है वो कैंपस के डेवलपमेंट को जो भी फंड जाता है उसमें इसको ट्रांसफर किया जाता है। इसके लिए पेड सीट का प्रावधान होता है। कैंपसेस में कुछ अधिक पैसा लेकर के भी बच्चों को एडमिशन का जो प्रोसेस होता है वो होता है, और वो लीगल प्रोसेस है जिसका नाम होता है पेड सीट, जो कि 15% सीटें बीएचयू में पेड सीट के माध्यम से भरी जाती हैं। अब अगला है हॉस्टल अलॉटमेंट फॉर, यानी क्या किसके लिए हॉस्टल अलॉटमेंट होता है, क्या रेगुलर वाले के लिए या फिर पेड वाले के लिए। तो यदि आप हॉस्टल के कट ऑफ में आते हैं तो चाहे आपने एडमिशन रेगुलर सीट से लिया है, चाहे आपने एडमिशन पेड सीट से लिया है, आपका हॉस्टल मिलेगा, आपको हॉस्टल मिलेगा यदि आप हॉस्टल के कट ऑफ में आ रहे हैं तो ये कुछ फैक्ट्स रहे, ये कुछ बेनिफिट्स रहे बीएचयू के पेड सीट के। और इस बार जो सीयूईटी के माध्यम से बीएचयू का एंट्रेंस, बीएचयू का एडमिशन होना है, उसका जो प्रोसेस है, इसमें जो 100% सीटें 100% पर प्लस 15% ये होगा, यानी टोटल सीट जो है जिस फैकल्टी में पेड सीट यूज होगा उसमें 115% सीटें हो जाएंगी, जो कि आपको 15% सीट का जो प्रोसेस है वो मैंने आपको पूरा बता दिया। सिर्फ आपको थोड़ा सा फीस जो है वो एक्स्ट्रा दे करके, यदि आप फाइनेंशियली एबल हैं कि आप दे सकते हैं, तो आपका कम मार्क्स पर भी एडमिशन हो सकता है, या फिर आपका कम मार्क्स होने पर भी आपको बेहतर कॉम्बिनेशन मिल सकता है, जो कि यदि आपको पहले रेगुलर सीट में नहीं मिल रहा हो। तो ये था बीएचयू का पेड सीट। जिनको ये वीडियो समझ में आया हो लाइक कर दें, जरूर लाइक कर दें। जिनको ना समझ में आया हो, कि अगर कभी पेड सीट का नाम नहीं सुने होंगे तो मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, फिर भी ना समझ में आया, एक बार फिर से बैक करके देखिए, डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने कोई भी फैक्ट इसमें छोड़ा नहीं है, पूरा अच्छे से समझाया है। इसलिए इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखें। कोई भी अपडेट आएगी बीएचयू के एडमिशन से रिलेटेड, बीएचयू का जो एडमिशन प्रोसेस आने वाला है, क्योंकि सीयूईटी का एग्जाम हो चुका है, रिजल्ट के बाद एडमिशन का प्रोसेस आएगा, काउंसलिंग पोर्टल आएगी, तो वो एक एक अपडेट आप तक पहुंचाता रहूंगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। चैनल पर बने रहिएगा, लगातार अपडेट के लिए बेल आइकन भी प्रेस करिएगा सब्सक्राइब करने के साथ साथ, ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन मिलेगी तो आप तक अपडेट वो पहुंच जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।